नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। यूपी में लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग नियुक्ति न मिलने से पिछले करीब 10 महीनों से हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री तक से मुलाकात कर अपना दर्द सुना चुके दिव्यांग आज राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर धरने पर बैठे। इस दौरान दिव्यांगों का दर्द छलका। गुस्से और भावना के बीच धरने पर बैठे दिव्यांगों ने दीपावली तक रिजल्ट घोषित न करने पर आत्मघात तक की चेतावनी दे डाली। इस बीच हमारी संवाददाता उंजिला ने धरने पर बैठे दिव्यांगों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहना है दिव्यांगों का। जी मैम, हम लोग जनता दरबार लगभग 100 बार जा चुके, लेकिन ये फेल है जनता दरबार इनका। तो रजत परिषद को एकदम फूंक दिया जाए कि सरकार क्या चाहती है। हमारा 3 साल बर्बाद हो गया। सब कुछ कर सकते हैं और सरकार कह रही है, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि आप कार्य करने में सक्षम है और रिजर्वेशन देने के नाम पे बोल रहे हैं कि आप सक्षम नहीं हो काम करने पे। नमस्कार, मैं उंजिला खान और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ मैं भाजपा कार्यालय के बाहर, जहाँ दिव्यांगों की लेखपाल दिव्यांगों की लगातार मांगों के लेकर आज वो अपने भाजपा कार्यालय के सामने मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। 188 सीटों पर उनका सीट ना मिलना, क्या है सरकार की नीयत। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। हेलो जी मैम। कितने दिन से आप लगातार धरने पर बैठी हो? 10 महीने से। 10 महीने से अप्रॉक्स 1 साल होने वाला है आपको लगातार धरने पे बैठ। क्या सीट क्यों नहीं मिली, क्या वजह हो सकती है? मैम, आयोग कह रहा है कि आप सक्षम नहीं है काम करने में, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो अपनी कैटेगरी से जैसे जनरल है, ओबीसी है, वो उससे जो फाइट कर गया है उसको ले लिया है। वहाँ दिव्यांगता का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है और रिजर्वेशन देने के नाम पे बोल रहे हैं कि आप सक्षम नहीं हो काम करने पे। अगर जब आपने रिजल्ट क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब सक्षम है ना, इस वजह से तो आपको सीटें मिल सकती है, मगर क्यों नहीं दी जा रही है आपको? मतलब क्या मेन वजह लग सकती है? मेन वजह वो यही कर डिनाई कर रहे हैं कि आप काम करने में सक्षम नहीं हो, इसलिए हम आपको नहीं लेंगे। काम करने में सक्षम नहीं, इनको ये बताएं। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या 10 महीने हो चुके हैं, लगातार 1 साल हो रहा है इनको। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है मामला। 10 महीने हो चुके हैं, आप अभी तक की नौकरी क्यों नहीं? 188 सीटें, आपको एक भी सीट क्यों नहीं मिली? पता नहीं क्यों नहीं मिली, लेकिन हम योगी जी से 2 बार मिल चुके हैं गोरखपुर में। तो मुझे लगा कि जब उनसे मिलेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे। हम 10 महीने से यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ की सरकार पता नहीं विकलांगों के प्रति कितनी इंसेंसिटिव है। 10 महीना उनको पता है, 2 बार मिल चुके हैं। मिलने के बाद वो कहते हैं आपके कार्रवाई हो रही है, आपका मतलब आपको न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं यूपी की सरकार क्या चाहती है। हमारा 3 साल बर्बाद हो गया इस भर्ती में, लेकिन मिला कुछ नहीं अभी तक। वहाँ भी गए थे, कार्यालय भी गए थे, वहाँ के लोगों ने आपसे क्या, वहाँ के मेन दिव्यांग कार्यकर्ता थे, जो उन्होंने क्या कहा? दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग हम लोग गए थे, तो वहाँ जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने कहा 2-3 मीटिंग में हम फाइनल करेंगे, लेकिन 2-3 मीटिंग के बाद उन्होंने ये फाइनल करा कि कुछ कैटेगरियों को फिर से वो अगली भर्ती के लिए रख लिए और इस भर्ती को डिनाई कर रहे हैं। तो बताइए मैम, प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने इस भर्ती में करा है, तो हम अगली भर्ती का इंतजार क्यों करें? यदि माना उनके अधिकारी गलती कर रहे हैं तो उसकी सज़ा उनके अधिकारियों को मिले, हम लोगों को स्टूडेंट को क्यों ये सज़ा मिल रही है? हम बोथ लेग इफेक्टेड हैं। ये देखिए, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कौन सा कार्य करने में असक्षम है? हम सामान के साथ में काम कर सकते हैं, खेतों में हम फावड़ा चला सकते हैं, हम कुदाल चला सकते हैं। देखिए, हम खड़े होकर के दौड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सरकार कह रही है, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि आप कार्य करने में सक्षम हैं। आप 10 बाई 10 के कमरे में एसी में बैठ करके इस तरह से कैसे आप नियम बना लेते हो? काम करने में सक्षमता असक्षमता यदि हमसे पूछा जाए तो हम बताएं। हमारा कोई वहाँ प्रतिनिधि होता तब तो वो बताता कि कौन सा दिव्यांग काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हम लोगों की जो परसेंटेज है आप उसके हिसाब से लेते तो भी हमें मान्य होता कि आप लिए हैं, कुछ किए हैं। देखिए, जब हमारे ओएच की सारी सीटें हमारी केवल 7 सीट भरी गई, 122 सीट थी, उसमें से केवल 7 भरी गई। सरकार का यही मतलब हमें तो अब लगता है मैम कि कम से कम दिव्यांगों को रखा जाए सरकारी नौकरी में। लेकिन अब आप 309 सीटें दे करके फिर हमारी 188 सीटें रिक्त रख रहे हो, तो इसे कैसे चलेगा? हमारा सीधे सीधा आरक्षण खत्म हो रहा है, हम कहाँ जाए, किससे रोएं हम? सीएम हाउस भी गए थे, मैंने सुना है आपकी सीएम हाउस गए थे, वहाँ पर आपने बात करने की कोशिश की थी, वहाँ क्या हुआ आपका? जी मैम, हम लोग जनता दरबार लगभग 100 बार जा चुके, लेकिन ये फेल है जनता दरबार इनका। जनता दरबार तो हमारे समझ में कुछ नहीं आता है। आप करीबन 1 साल हो रहा है इको गार्डन में पहले धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे, आप यहाँ पर बैठे, आगे की क्या रणनीति है? आज हमारा 88वां दिन है भूख हड़ताल में और 3 दिन हमने आमरण अनशन भी किया है, लेकिन कोई सुध नहीं सरकार की। वहाँ जाओ तो यही करे, आप पे कार्रवाई चल रही है। 10 मिनट का काम है और इसमें 1 साल से लटकाए हुए कार्रवाई चल रही है। हम लोग विकलांग लोग सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, यहाँ समाज भी नहीं जीने दे रहा, ये सरकार भी नहीं जीने दे रही, कहाँ चले जाएं?
यदि नहीं हमको नौकरी देना था तो हाई स्कूल इंटर में ही हमको डिबार कर दिया जाता कि आप बोथ लेग हो, आप बोथ आर्म वाली इफेक्टेड हो, आप चल नहीं सकते हो, फिर नहीं सकते, तो हमको डिग्री क्यों दी जा रही है, हमसे फीस क्यों लिया जा रहा है? हम डिग्री ले रहे हैं, फीस दे रहे हैं आपको, सरकार का सारा टैक्स भर रहे हैं, फिर हमको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? जब हम टैक्स भरते हैं तब तो सरकार नहीं पूछती है कि आप भी विकलांग हो, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ये रही है, मैंने सुना है। बाकी सीटों का क्या हुआ? अगर नहीं मिल रही तो क्या मेन वजह हो सकती है? क्या आपने क्वालिफाई नहीं किया या सरकार किसमें कुछ गलत दावा कर रही है आप लोग? ऐसा है मैम कि ये लोग राजस्व परिषद वाले हम लोग को बुरी तरह से मतलब कि ज़बरदस्ती, जब हम लोग का डीबी हुआ था उस समय ज़बरदस्ती लिखवाया गया था और हमारी सीटें भी अभी तक बची हुई है। हम यही आयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग की दिवाली से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, और नहीं तो 1922 वाला घटना होगा और कार्यालय को फूंक दिया जाएगा, उसके साथ साथ हम लोग भी फूंक दिए जाएंगे। और माननीय योगी जी से और OSD जो साहब हैं, और ये भी जान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसा अगर नहीं किया गया, राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, जहाँ तक बनना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन दिवाली के बाद अगर उसके बाद रिजल्ट नहीं हुआ तो राजस्व परिषद को एकदम फूंक दिया जाएगा, चाहे उसमें हम लोग को क्यों न कुछ करना पड़े। यही निर्णय लेते हैं कि हम लोग की 188 सीटें जो हैं हमारे भाई दिव्यांग साथियों के साथ भरी जाए। माननीय योगी जी से यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार मैम। आप भी कुछ कहना, क्या हुआ? जी मैम, कहना यही चाहते हैं, जितने भी हमारे भारतवर्ष में वर्तमान में राज्य 28 राज्य, और हम दिल से कह रहे हैं, हम लोग लगभग देश की राजधानी में हर तरह के लोगों से मिलते हैं और देख भी रहे हैं। 27 राज्यों में खुशहाली है वर्तमान में, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो या ना हो, लेकिन ये एकमात्र ऐसा राज्य बचा है यूपी, उत्तर प्रदेश, कि इसमें एकदम सबसे ज़्यादा हम विकलांग लोग ही परेशान हैं। और हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, संत आदमी हैं, पता नहीं हम लोग को दुख दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो हम लोग विकलांग हैं, हम एक तरह से उनकी संतान हैं, लेकिन हम लोग की पता नहीं क्या गलती हो गई कि 188 सीट छोड़ दिए। और इतना मैम हम लोग इतना परेशान हैं, इतना प्रताड़ित हैं कि माँ बाप अगर उनके चेहरे को हम लोग सही तरीके से देख ले रहे हैं तो पता नहीं क्या जी कर रहा है कि हम लोग क्या कर गुजर जाए, क्या हो जाए हम लोग के साथ। ये भी नहीं है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग परीक्षा दिए, हम लोग नंबर पाए हैं और वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, DB भी कराया गया हम लोगों का, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे हैं हम लोग का। परिवार में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, अपने अपने शहर में जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। मैम इतना हम लोग परेशान है, पता नहीं कौन सी गलती हम लोग कर दिए कि विकलांग हो गए हम लोग, तो ईश्वर कर दिए। यहाँ का प्रजातंत्र, यहाँ का शासन, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के अधिकारी कुछ सुन ही नहीं रहे। आज हम लोग को 9-10 महीने हो गए लड़ते हुए। कोई भी ऐसा नेता नहीं बचे बीजेपी गवर्नमेंट में या अधिकारी नहीं बचे जिनके आगे हम लोग झुके नहीं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पैर नहीं गिरते हैं किसी के सिवाय माँ बाप और ईश्वर के, लेकिन हम लोग उनके पैर पकड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुन ही नहीं रहा है। एकदम आश्वासन दे करके हम लोग को एकदम बढ़ा दे रहे हैं। अभी जा कर के जिसकी वजह से हम लोग को बोले कि आप लोग के शासनादेश में नहीं था, अब जाके शासनादेश चेंज किए हैं मैम, लेकिन हम लोग का उम्र ख़त्म हो गया। हम लोग कितना लड़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, हमारे माँ बाप कब तक सपोर्ट करेंगे हमारा। यहाँ सरकार खुद नहीं ले रही है तो हमें कहीं प्राइवेट में काम भी नहीं कर सकते हैं, इतना टेंशन रहता है मैम। आज का जो जीवन है मुख्य रूप से कहीं ना कहीं पैसे की बदौलत चलता है। हम लोग के पास इनकम का कोई स्रोत ही नहीं रह गया है। इतने हम लोग माइंडली इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग राम राज्य लाए हैं कि कौन सा राज्य लाए हैं, कि भारत को आज़ाद कराए हैं, क्या कराए हैं। एकदम परतंत्र की तरह एकदम गुलामी झेल रहे हैं हम लोग। अब एक भाई था हमारा अभिषेक, वो तो चला गया, इसी चक्कर में टेंशन में आत्महत्या कर लिया। और भी हमारे भाई 1-2 लोग प्रयास किए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह हम लोग भी एक तरह आने वाले समय में नहीं कुछ बचेगा, नहीं कहीं जा पाएंगे तो हम लोग भी उसी रास्ते पर जाएंगे। जी करके करेंगे क्या, जब हम अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे कि इस भारतवर्ष में हम जन्मे हैं और भारत माँ की सेवा कर पाएंगे, किसी सरकारी तंत्र में घुस करके कहीं भी नौकरी पा करके अपने माँ बाप परिवार की सेवा कर पाएंगे। जब वो नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीने का मतलब ही क्या है। हमें दूसरा जन्म तो कोई देखा नहीं, हमें इसी जन्म में करना था, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या कर दी हम लोग के साथ कि मतलब 188 सीटें खाली छोड़ दी।
188 सीटें ना मिलने पर इनका लगातार धरना प्रदर्शन चालू है। दिवाली तक के रिजल्ट क्वालिफाई न करने तक इन लोगों ने धमकी दी है कि ये आत्मदाह कर लेंगे। आइए इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें श्री न्यूज़ में। उजला खान, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ।